द्वापर युग का वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। हिमालय की गोद में स्थित सत्यलोक नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी का राजा था राजा वीरकेतु, जो बाहरी रूप से तो न्यायप्रिय दिखता था, परंतु भीतर अहंकार और लोभ की ज्वाला से जलता था। राजा वीरकेतु ने अनेक यज्ञ किए, असंख्य दान दिए, परंतु हर दान के पीछे एक स्वार्थ छिपा था। लोग मेरा नाम लें, मेरा यश गाएं, मुझे देवतुल्य समझें। उसके दरबार में एक वृद्ध मुनि भी आया करते थे, मुनि वामदेव। वामदेव मुनि अपने संयम, तपस्या और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर कहते, राजन, कर्म का फल किसी से छिपा नहीं रह सकता। जो आज बोया जाता है कल वह अवश्य उगता है, चाहे सुख का बीज हो या दुहक का। परंतु राजा वीरकेतु इन बातों को हंसी में उड़ा देता। मुनिवर, मैं कर्म फल में विश्वास नहीं करता। मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे कर्मों को कोई देवता नियंत्रित नहीं कर सकता। मुनि वामदेव मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी शांति होती, जैसे वे आने वाले समय को देख सकते हों। एक दिन राजा ने अपनी सीमा के पास बसे ग्राम कुशालपुर की भूमि छीनने का आदेश दिया। वहां रहने वाले किसान ने दरबार में गुहार लगाई, राजन, यह भूमि मेरे पूर्वजों की है, इसे मत छीनो। पर राजा ने क्रोध में कहा, राज्य की भूमि राज्य की है। यदि यह मेरे महल के विस्तार में बाधक है तो इसे खाली करो। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, आप अन्याय कर रहे हैं। आपके इस कर्म का फल। राजा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सैनिकों को इशारा किया। किसान को कोड़ों से पीटा गया और उसकी झोपड़ी जला दी गई। महर्षि वामदेव उस समय वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राजन, आज तुमने जिस निर्दोष की पीड़ा को अनसुना किया है, कल वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आकर बोलेगी। यही है कर्म का नियम, न वह मिटता है न विलंब करता है। राजा ने व्यंग्य से कहा, मुनिवर, आप डराने की बात करते हैं। मेरा राज्य अजेय है, मेरा भाग्य अपराजित। वामदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, समय ही सबसे बड़ा राजा है। जब वह न्याय करता है तब कोई बच नहीं सकता। और यह कहकर वे चले गए। रहस्यमयी संकेत। रात को राजा को अजीब स्वप्न आने लगा। उसने देखा, वह एक अंधेरी घाटी में खड़ा है। उसके चारों ओर मृतकों की आत्माएं घूम रही हैं। हर आत्मा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक स्वर गूंजा, वीरकेतु, तुम्हारे कर्मों का ऋण अधूरा है। जो दर्द तुमने दिया है अब वही तुम्हारे द्वार लौट रहा है। राजा भय से कांप उठा और नींद से जाग गया। वह पसीने में भीगा हुआ था। उसने पुजारियों को बुलाया, स्वप्न का अर्थ पूछा। पुजारियों ने कहा, महाराज, यह सामान्य स्वप्न है, चिंता न करें। परंतु मुनि वामदेव ने कहा, यह सामान्य नहीं, चेतावनी है। प्रकृति तब संकेत देती है जब समय आने वाला होता है। अभी भी अवसर है, अपने कर्म सुधार लो। राजा फिर हंसा, मुनिवर, मैं कर्म नहीं, भाग्य में विश्वास करता हूं। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि राजा का पूरा नया महल जलकर राख हो गया। लोगों ने कहा, शायद देवता रुष्ट हैं, पर राजा बोला, यह तो दुर्घटना थी। फिर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, प्रजा भूख से कराह उठी। राजा ने अन्न भंडार अपने लिए बंद करा दिए। जो भूखा मरता उसे सिपाही दूर भगाते। मुनि वामदेव ने फिर कहा, राजन, कर्म का पहिया अब चल पड़ा है। अभी भी समय है, रुको, प्रजा की सेवा करो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का सबसे बड़ा उपाय है। राजा ने क्रोध में कहा, मुनिवर, अब बहुत हुआ। तुम्हारे शब्द मेरे शासन के विरुद्ध हैं। मैं तुम्हें राज्य से निष्कासित करता हूं। मुनि ने शांत भाव से कहा, राजन, मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रखना, जब अगली बार तुम सत्य को खोजोगे तब तुम मुझे नहीं, अपने भीतर की आवाज को पुकारोगे। इतना कहकर वामदेव जंगल की ओर चले गए। मुनि वामदेव के चले जाने के बाद सत्यलोक नगरी में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जहां कभी समृद्धि थी वहां अब सूखा और भय छा गया। राजा वीरकेतु की नींद हराम हो चुकी थी। रात दिन उसे वही किसान याद आता जिसकी भूमि उसने छीनी थी, और वही आवाज, जो दर्द तुमने दिया है अब वही लौट रहा है। राजा ने कई यज्ञ कराए, दान दिए, परंतु जो भीतर से अपवित्र था वह बाहर के कर्मों से कभी पवित्र नहीं हो सका। एक दिन जब वह अकेला महल की छत पर टहल रहा था, तभी एक रहस्यमयी प्रकाश फैला।
आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य स्वर गूंजा, वीर केतु, अपने कर्मों से मत भागो, जो बोया गया है उसे काटना ही होगा। राजा चौंक उठा। कौन है वहां? प्रकाश धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा। वह कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, मोर पंख धारण किए, वंशी हाथ में और मुख पर अद्भुत तेज। राजा उनके सामने नतमस्तक हो गया। प्रभु, क्या यह मेरे पापों का अंत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। नहीं राजन, यह तो आरंभ है। कर्म का फल केवल दंड नहीं होता, वह शिक्षा भी होता है। जिसने कर्म किया उसे उसका अर्थ समझना ही पड़ता है। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने अनेक दान किए, मंदिर बनवाए, फिर भी मुझे यह दुख क्यों? श्री कृष्ण बोले, दान से नहीं, भाव से फल मिलता है। जिसने स्वार्थ से दिया उसने केवल नाम पाया, जिसने प्रेम से दिया उसने पुण्य पाया। तुम्हारे दान ने भूख नहीं मिटाई, केवल अहंकार बढ़ाया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या अब कोई उपाय नहीं प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, हर कर्म का फल भोगा जा सकता है, पर उसका ज्ञान तभी होता है जब मन नम्र हो जाए। तुम अपने कर्मों से भागे, इसलिए वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अब तुम्हें उन्हीं के बीच जाकर सच्चा प्रायश्चित करना होगा। राजा ने पूछा, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जहां तुमने अन्याय किया था वहीं जाकर न्याय करो। जिस भूमि को छीना था वहां अन्न उगाओ और भूखों को खिलाओ। जो प्रजा तुम्हारे लिए रोई थी उसी की सेवा में जीवन अर्पित करो। अगले ही दिन राजा वीर केतु ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। वह साधारण वेश में उसी गांव पहुंचा, कुशालपुर, जहां कभी उसने एक गरीब किसान की भूमि छीनी थी। वहां अब वीरान झोपड़ियां थीं, सूखी धरती और भूखी आंखें। राजा ने वहां एक कुआं खुदवाया, खेतों में अनाज बोया और सबको साथ काम में लगाया। धीरे धीरे धरती ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। बारिश हुई, फसलें लहलहाईं और गांव के लोग उस अनजान व्यक्ति को दयालु बाबा कहने लगे। किसी को नहीं पता था कि वह राजा ही था। वह जो कभी लोभ का प्रतीक था, अब त्याग और सेवा का रूप बन चुका था। कई वर्ष बीते। एक दिन जब राजा खेतों में काम कर रहा था, शाम के समय फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा, सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। राजा नतमस्तक हुआ। प्रभु, क्या मेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब तुमने कर्म का सच्चा अर्थ जान लिया है। जब तक मनुष्य कर्म को केवल सुख या दुख से जोड़ता है, वह अंधकार में भटकता है। जब वह कर्म को सेवा बना देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसने कर्म का फल समझ लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया। यह कहकर श्री कृष्ण का रूप आकाश में विलीन हो गया। चारों ओर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी। समय बीता। राजा वीर केतु ने अपने अंतिम दिनों में गांव को समृद्ध और सुखी बना दिया। जब वह देह त्याग कर गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जान चुका था कि कर्म ही भाग्य है। और लोगों ने उसके नाम पर उस गांव का नाम बदलकर रख दिया, सत्यपुर, जहां कर्म और सत्य का संगम हुआ। मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता, पर उन्हें बदलने की शक्ति उसी के भीतर है। जो कर्म को सेवा बना लेता है वही सच्चे अर्थ में मुक्त हो जाता है।